जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। प्यारे संस्कृत जिज्ञासुओं, संस्कृत छात्रों, शोधार्थियों, आज का वीडियो थोड़ा लीक से हटकर है। लक्षणकारों की नज़र में काव्य लक्षण पर हम लोग बहुत विचार करते हैं, पढ़ते हैं। जब भी काव्य लक्षण की बात करते हैं तो हमारे जो लक्षणकार हैं आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक, इन सभी के द्वारा प्रदत्त लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। लेकिन आज हम जिस पर विचार करने वाले हैं वो थोड़ा इससे हटकर है। वो विषय है महाकवि कालिदास धिया काव्य लक्षण चिंतनम। महाकवि कालिदास की दृष्टि में काव्य लक्षण विचार। काव्य लक्षण बनाने वाले हमारे जितने भी लाक्षणिक हैं वो सभी लक्षण तो बनाते हैं इन्हीं काव्यों को देखकर, इन्हीं काव्यों का अनुशीलन कर, और वो भी स्पष्ट कहते हैं कि काव्यत्व का प्रमापक जो है वो सहृदय है। सहृदयानुगृहीतानि काव्यानि काव्यानि। अगर सहृदयों के द्वारा वह अनुगृहीत नहीं हुआ तो वह काव्य काव्य नहीं है। तो काव्य का मूलभूत उद्देश्य जो है वो सहृदयों का अनुरंजन है। ये तो सभी स्वीकार करते हैं। तब आगे बढ़कर काव्य के लक्षण को वो बताते हैं। इसी तथ्य को कवियों ने किस ढंग से लिया है, इस पर भी शोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कवि काव्य कर रहा है उनके हृदय में, उनके विचार में कहीं न कहीं काव्य का कोई लक्षण तो निश्चित है। वो इस बात को निर्धारित तो किए हुए हैं कि काव्य को कैसा होना चाहिए, काव्य में क्या क्या होना चाहिए। अब उनका चूंकि काव्य लक्षण ग्रंथ पृथकतया नहीं है, तो उनका जो लक्ष्य है, जो उनका काव्य है, जो उनका नाटक है, जो भी उनकी कृतियां हैं, उन कृतियों में उन्होंने तत्त विषयक क्या अपना अभिमत प्रस्तुत किया है, उनको लेकर के हम उसके मत से परिचित हो सकते हैं। महाकवि कालिदास भी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि सहृदयों का अनुरंजन अपेक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी एक ऐसी रचना है जिनमें उनका संपूर्ण कवित्व दर्पण की तरह दिखाई देता है। और यहां वो कहते हैं आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलबदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः। आपरितोषात विदुषाम, अर्थात जब तक विद्वान लोगों का परितोष नहीं हो जाता है तब तक हम अपने प्रयोग विज्ञान को सफल नहीं मानते। यद्यपि प्रयोग विज्ञानम हम नाटक को कहते हैं, लेकिन उसी से हम अन्य काव्यों को भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी काव्य को पढ़कर जब तक सहृदयों की संतुष्टि नहीं होती है तब तक उसको काव्य नहीं माना जा सकता, या तब तक उसमें काव्यत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसा कि ये अपनी पंक्ति में कह रहे हैं
कि बलबदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, अर्थात नाटक में हमारे पात्र सभी कुशल हैं, सभी पात्र शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी जब तक विद्वानों का संतोष नहीं होता है तब तक हम प्रयोग विज्ञान को सफल नहीं मानते। अब इनके भावों पर अगर ध्यान दें तो ये कहना चाहते हैं कि काव्य में चाहे आप कोई भी चीज केंद्र में लेकर के चले, जैसे हमारे यहाँ 6 संप्रदाय हैं, उसमें से किसी को लेके चलें, लेकिन जब तक विद्वानों की संतुष्टि नहीं होती है तब तक काव्यत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में आचार्य क्षेमेंद्र अपने औचित्य विचार चर्चा में कहते हैं, अलंकारा स्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रसदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, कि गुण और अलंकार इत्यादि जो है वो गुण ही रह जाते हैं, अलंकार ही रह जाते हैं, लेकिन औचित्य जो है वो आवश्यक है। तो उनके नज़र में उनको उचित ढंग से प्रयोग करना जो है वो सहृदयों के अनुरंजन का कारण होता है। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि सहृदयों के अनुरंजन का मूल कारण होना चाहिए काव्य को, जिससे काव्य सहृदयों का अनुरंजन कर सके, वो काव्य काव्य होगा। तो एक ही लक्षण इनके नजर में बनाया जा सकता है या हो सकता है कि सहृदया नाम अनुरंजन मेव काव्यम, सहृदयों का अनुरंजन जो है वही काव्यत्व है, उसके बिना काव्यत्व नहीं हो सकता। हाँ, अब काव्यत्व जो है वो किसमें है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो मूलतः हमारे लक्षण ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि 3 पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक को हम शब्दवादी कहते हैं, एक शब्दार्थवादी है और एक वाक्यवादी है। तो शब्दार्थवादियों में विशिष्ट रूप से आचार्य मम्मट की गिनती आती है, वाक्य में आचार्य विश्वनाथ की गिनती आती है जो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और शब्दवादी में हमारे पंडित राज जगन्नाथ आते हैं जो कहते हैं शब्दः काव्यम। भले वो भी रमणीयार्थ प्रतिपादिका जोड़ते हैं लेकिन कहते हैं शब्दः काव्यम। इसलिए यहाँ 3 पक्ष है, शब्दवादी, शब्दार्थवादी और वाक्यवादी। हमें विचार यह करना है कि महाकवि कालिदास किस पक्ष के समर्थक हैं। तो उनके काव्यों का अवगाहन करने के बाद जब हम देखेंगे तो स्पष्ट है कि वो शब्दार्थवादी पक्ष के कवि हैं और वो शब्दार्थवाद को ही समर्थित करते हैं, क्योंकि शब्द सुनने के बाद जब तक अर्थ प्रतीति नहीं होती है तब तक सहृदयों का आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि सहृदयों के आनंद का विषयीभूत होता है वो अर्थ, जो अर्थ उन्हें आनंद के सागर तक पहुंचाता है। और शब्द एवं अर्थ की स्थिति तो ऐसी है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यह कह करके आचार्य महाकवि कालिदास ने वाक और अर्थ, शब्द एवं अर्थ दोनों की महत्ता को प्रतिपादित कर दिया है। दोनों की महत्ता को प्रतिपादित करने का तात्पर्य है कि काव्यत्व लक्षण पर जब विचार होगा तो महाकवि कालिदास शब्दार्थवाद पक्ष में है कि शब्द और अर्थ दोनों अपेक्षित है। एक तो स्पष्ट है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता,
और दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करता हो। यही बात आलंकारिक लोग भी स्वीकार करते हैं कि शाब्दिक व्यंजना में अर्थ की सहयोगिता होती है और आर्थी व्यंजना में शब्द की सहयोगिता होती है। यही बात शब्दार्थों सहितों का तात्पर्य जाता है कि शब्द जो है वो अर्थ को चमत्कृत करने वाला हो और अर्थ जो है वो शब्द को चमत्कृत करने वाला हो, तब वह चमत्कार सहृदयों के आनंद का कारण बनता है। तो शब्दार्थों पद जो है या शब्दार्थवादी जो आचार्य हैं, उन्हीं के सपोर्ट में या उन्हीं के पक्ष में महाकवि कालिदास का भी पक्ष है, ये भी स्पष्ट है। अब देखिए कि विशेषतः हम काव्य में गुण पर विचार करते हैं, दोष पर विचार करते हैं और अलंकार पर विचार करते हैं। तो गुण पक्ष को लेकर जानते हैं कि गुण जो है वो रस का अचल धर्म है और रस जो है वो काव्य की आत्मा है। और महाकवि कालिदास सरस कवि है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। इसलिए उसे छोड़कर अगर हम दोष पक्ष में चलें कि दोष पक्ष में महाकवि कालिदास का क्या मत है, तो हम सभी जानते हैं कि काव्य दोष के लिए आचार्य दंडी का कहना है कि तदल्पमपि नोपेक्षम दुष्टम काव्यम कथंचन स्याद वपुः सुंदरमपि स्वित्रे नैकेन दुर्भगम। कि काव्य में थोड़ा सा भी दोष नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दोष अच्छे शरीर पर कुष्ठ के दाग की तरह उस शरीर को लोक से हटा देता है, यानी दुर्दशाग्रस्त कर देता है, वो त्याज्य हो जाता है। इसी बात को लेकर अदोषो पद आचार्य मम्मट का भी है कि दोष से रहित होना चाहिए। लेकिन दोष कैसा, तो दोष की परिभाषा करते हुए वो कहते हैं कि मुख्यार्थ हतिर दोषः मुख्यश्च रसः, रस का हनन करने वाला, रस का बाधक तत्व जो होता है वो होता है दोष। यही बात आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं कि रसापकर्षकाः दोषाः। लेकिन चिंतनीय ये है कि दोष की अगर गिनती देखें तो आचार्य मम्मट ने लगभग 63 दोष गिने हुए हैं। उनके नजर में एक नित्य दोष है और अनित्य दोष है। तो जो बात आचार्य मम्मट कह रहे हैं उनका तात्पर्य ये आता है कि जो नित्य दोष है, जो काव्य का आत्मभूत रस में बाधा उत्पन्न करता है, वो दोष कहलाता है। क्योंकि अन्य दोष जो है वो एक जगह गुण बनकर एक जगह दोष बनकर आता है, तो कहीं वह दोष नहीं भी होता है, कहीं कहीं गुण भी हो जाता है। तो इसका निरूपण कैसे किया जाए? तो इसका निरूपण सारांशतः यही होता है कि अगर सहृदयों को रसबोध में कहीं पर रस में बाधा आ गई तो वह दोष होगा, अगर वो बाधा नहीं आई तो दोष नहीं होगा। अब देखिए कि इसी बात को महाकवि कालिदास किस तरह से स्पष्टतया समझाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वो एक जगह लिखते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतः करण प्रवृत्तयः। अब देखिए कि एक
63 गिनती के दोष हैं। इन सारे दोषों में कौन सा दोष कहां पर है, किसको हम दोष माने या किसको दोष नहीं माने, इस पर विवेचन करते हुए महाकवि कालिदास के मत से स्पष्ट है कि जहां यह संदेह उत्पन्न हो कि इसको दोष माना जाए या न माना जाए, तो वहां प्रमाण क्या है? वहां प्रमाण है अंतःकरण प्रवृत्तयः। अगर सहृदय का अंतःकरण कह देता है कि नहीं, इसमें यह गड़बड़ है, यहां यह नहीं होना चाहिए, तो वह दोष माना जाएगा। अगर सहृदयों का अंतःकरण कहता है कि नहीं, इसके रहने से भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो वह दोष नहीं होगा। तो स्पष्ट देख लीजिए, मिला के ग्रसापकर्षका दोषा और महाकवि कालिदास का मत दोनों बराबर है, क्योंकि काव्य के रस का भोगी सहृदय है और रस का बाधक जो है वो दोष होगा। तो रस का बाधक है या नहीं है, इसका निर्णय भी सहृदय ही करेगा। इसलिए ये कहते हैं कि सहृदय अगर अंतःकरण से स्वीकार कर लेता है या उसका अंतःकरण अगर प्रमाण देता है कि हाँ, यहां ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वह दोष हो जाएगा, अन्यथा दोष नहीं होगा। तो दोष विषयक चिंतन में महाकवि कालिदास स्पष्ट कहते हैं कि वो दोष परिवर्जित है, काव्य से उस दोष का परिमार्जन होना चाहिए जो सहृदयों के हृदय में बाधा उत्पन्न करता हो, क्योंकि इसमें प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः, सहृदयों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही वहां प्रमाण है कि ये दोष है या नहीं है, वरना गिनती से या नाम ले लेने मात्र से या छाया मात्र पर जाने से वह दोष नहीं हो सकता। यही तथ्य है कि जब आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के अदोषोपद का खंडन किया है और वहां न्यक्कारो ह्ययमेव में का उदाहरण दिया है, तो वहां पर जो विधेया विमर्श दोष है, इस दोष को लेकर बाद में पंडित शालिग्राम शास्त्री ने जब उनकी व्याख्या प्रस्तुत की तो स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः यहां ये दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये काव्य जिस प्रकरण में चल रहा है उस प्रकरण में यह दोष नहीं अपितु गुण बन करके उपस्थित होता है। यह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला ही है। वही बात महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि सहृदयों का अंतःकरण अगर स्वीकार करता है तो वह दोष होगा, अन्यथा दोष नहीं होगा, अन्यथा केवल कहने मात्र से वो दोष नहीं हो सकता है। तो रसापकर्षका मुख्यार्थ हत्योषः इत्यादि जो दोष पक्ष है उस पर कालिदास का स्पष्ट चिंतन है कि सहृदयानाम अंतःकरणम तत्र प्रमाणम, अंतःकरण अगर कहता है कि ये दोष है तो दोष है। इसीलिए उनकी पंक्ति स्पष्ट है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह पद वस्तु क्या, तो जहां काव्य में ये दिखाई दे कि विचार करने वाली बात आ जाए कि दोष है या नहीं है, तो वहां सहृदय अपने अंतःकरण से निर्धारित कर सकता है कि ये दोष है या नहीं है। अब हम आते हैं अलंकार पर। अलंकार की बहुत चर्चा होती है। इस अलंकार में कि अलंकार के पक्ष में महाकवि कालिदास का क्या अभिमत है, तो एक पंक्ति सबको याद है या सबको याद रहती है कि किमिवहि मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम, अच्छी आकृति हो तो क्या अलंकार नहीं बन जाता। अब इसको थोड़ा
आलंकारिक दृष्टि से देखें कि ये कहना क्या चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि अलंकार का पक्ष लेते हुए आचार्य भामह ने कहा था कि नो कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, कि सुंदर आनंद भी बिना अलंकार के अच्छा नहीं लगता है। अलंकार पर जोर दिया था आचार्य भामह ने, और वहीं से अलंकार संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन देखना यह पड़ता है कि अलंकार जो है, क्या केवल अलंकरण मात्र होने से अलंकार हो जाता है? सोने का चेन हो, सोने की अंगूठी हो, मुकुट हो, क्या केवल ये अलंकार मात्र होने से ये अलंकार हो जाएंगे? कहते हैं नहीं। ये अलंकार तब होते हैं जब अलंकार होने के साथ साथ तत्त रसों की अभिवृद्धि करते हैं, तत्त रसों के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, तत्त रस के आस्वाद में कोई चमत्कार लाते हैं, तब ये अलंकार कहलाते हैं। अन्यथा अलंकार होते हुए भी वो किसी काम के नहीं है। अगर कोई अलंकार ऐसा हो जो स्वरूप के सौंदर्य को बढ़ाता नहीं हो अपितु घटा देता हो, तो वो फिर अलंकार नहीं कहा जा सकता। अलंकार वो है जो उस स्वरूप के सौंदर्य को बढ़ाए। उसके बाद आचार्य वामन ने स्पष्ट कर दिया था कि सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य जो है वही अलंकार है। तो अब सौंदर्य अलंकार है, तो सौंदर्य की अभिवृद्धि जिन सब से हो रही है वो अलंकार है। और महाकवि कालिदास जब पंक्ति लिखते हैं कि किमिबहि मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर बाकी सब कुछ सुंदर है, रस भी है, शब्दार्थ भी सही है, दोष से रहित भी है, कुल मिलाकर अगर शरीर सही है, सुंदर शरीर है, मधुर है, तो उसके लिए क्या अलंकार नहीं हो जाता है? अर्थात वो कैसा भी है तो अलंकार ही होता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर मूल तत्व जो रस है वो सही है, जो सहृदय के हृदय की भावनाओं को प्रवाहित करने में समर्थ है, सहृदय के हृदय को आह्लादित करने में समर्थ है, तो वहां सब अलंकार, सब कुछ अलंकार ही है। किमिबहि मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम, यानी आपको रस जो है, जो ध्वनिवादी तत्व कहते हैं कि कवि को केवल एकमात्र ध्यान होना चाहिए रस पर। रसाक्षिप्ततया जस्य बंधः सक्रियो भवेत् अपृथक यत्न निर्वर्त्यः सोलंकारो ध्वनुमतः। रसाक्षिप्त अगर अलंकार आ जाता है तो वो अलंकार अलंकार है। वही रस की मधुरता को लेकर के ये कह रहे हैं कि अगर आकृति मधुर है, आकृति रसमय है, सरस है, तो वहां फिर अलग से अलंकार के लिए कवियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। वहां कवि जो लिख रहा है सरसता होनी चाहिए, रस की मधुरता होनी चाहिए। तो वहां जिस छंद में लिखा गया हो, जिस शैली में लिखा गया हो, जिस रीति में लिखा गया हो, सब उसके लिए अलंकार ही बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो जब सौंदर्यम अलंकार है, तो सौंदर्य जो है उस सौंदर्य को पाने वाला, सौंदर्य की परिभाषा क्या करेंगे?
सौंदर्य की परिभाषा अगर केवल चेहरे की सुंदरता से ली जाए तो इसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती, उसकी रूप की कोई सीमा नहीं है। लेकिन महाकवि कालिदास इसी सौंदर्य की परिभाषा स्पष्ट करते हैं अपने कुमार संभवम में, प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। सुंदरता वो है जो अपने प्रियतम के सौभाग्य पर प्रतिफलित हो, अर्थात अपने प्रियतम को अनुग्रहित कर सके, अपने प्रियतम को आनंदित कर सके, आह्लादित कर सके, वो है सौंदर्य। अब देखिए कि यह चारुता की कितनी सटीक परिभाषा है। उसे आप चाहे नायिका के बदन पर लगा लीजिए या काव्य पर लगा लीजिए, कि नायिका का बदन अगर बहुत सुंदर है तो सुंदरता की उपयोगिता है उसके प्रियतम का उससे आह्लादित होना। अगर प्रियतम आह्लादित हो रहा है तो वो परम सुंदरी है, क्योंकि दूसरे से उन्हें क्या लेना देना। उसी तरह काव्य में काव्य का प्रियतम कौन है? काव्य का प्रियतम है रसिक जन, सहृदय जन। और अगर सहृदय उस काव्य से प्रसन्न है, सहृदय अगर उस काव्य को स्वीकार कर रहा है, तो शेष लोग कहते रहे, अन्य लोग कहते रहे कि इसकी भाषा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी कहते रहे, उससे क्या उलझन है। काव्यत्व जो है वो सहृदयों पर है, काव्य का प्रियतम जो है वो सहृदय है, और सहृदय ने अगर उसको स्वीकार कर लिया, सहृदय को उसका आनंद मिल गया, तो वह अलंकार है। इसलिए सौंदर्यम अलंकार जो उन्होंने कहा है और सौंदर्यम की परिभाषा है, महाकवि कालिदास करते हैं कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, और काव्य का प्रियतम जो है वो सहृदय है। तो सहृदयों की आह्लादकता जिससे हो जाती है वो उसका अलंकार है। अब वहां नाटक में जाके देख लीजिए कि शकुंतला के बलकल से ही अगर राजा दुष्यंत प्रसन्न हो गए तो वो बलकल ही उसके लिए अलंकार है, उसे सोने की और हीरे की अलंकार की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अगर यहाँ सहृदय शब्दालंकार से ही चमत्कृत हो जाते हैं तो वही बेहतरीन अलंकार हुआ, अर्थालंकार से चमत्कृत हो जाते हैं तो वही अलंकार हुआ। अगर केवल उसकी रीति पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी पर्याप्त है। जिस चीज से आकृति मधुर हो जाए, और आकृति मधुर होने का तात्पर्य है कि उसका प्रियतम उससे संतुष्ट हो जाए, वो अलंकार है। इस तरह महाकवि कालिदास ने अलंकार पर भी चिंतन प्रस्तुत किया, दोष पर भी चिंतन प्रस्तुत किया, और काव्य का शरीरभूत शब्दार्थ जो है उस पर भी चिंतन प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो शब्दार्थवादी जो आचार्य मम्मट हैं उनके पक्ष को ही आचार्य महाकवि कालिदास ने स्वीकार किया है, और उनके काव्यों को पढ़ने के बाद इन्हीं पक्षों का समर्थन होता है। तो इस तरह तीनों चीज को अगर देखें, उनके शब्दार्थ चिंतन को, उनके दोष चिंतन को और उनके अलंकार चिंतन को, तो कुल मिलाकर सार रूप में महाकवि कालिदास की नज़र में काव्य की परिभाषा यही होगी कि सहृदया न मनोरंजनत्वमेव काव्यत्वम्। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।